नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर बैतूल से है, जहां चोपना क्षेत्र और घोड़ा डोंगरी विकासखंड के मड़का ढाना के बाद अब ग्राम पंचायत रामपुर के भतोड़ी और तीताखेड़ा गांव से विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में क्षेत्र के मड़काढाना के ग्रामीणों ने नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, तो अब क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीण अब बिजली और सड़क जैसे विकास कार्यों से परेशान होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनाव का डंका बज चुका है, लेकिन बैतूल के गांव में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो मूलभूत सुविधाओं और नेताओं के झूठे आश्वासन के खिलाफ ग्रामीण खुलकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जब ग्रामीणों से चुनाव बहिष्कार करने का कारण पूछा गया, तो ग्रामीणों द्वारा समस्याओं का अंबार लगा दिया गया। 21वीं सदी में भी गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, न सड़क है और न ही बिजली। आज भी यहां के लोग अंधकार में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। एक तरफ सरकार विकास कार्य का ढिंडोरा पीट रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों की जिंदगी अंधकार में लिखी जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार यहां न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और न एम्बुलेंस पहुंच पाती है, और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए यहां के बच्चों को लगभग 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। देखिए हमारे संवाददाता नित्यानंद राय की ये रिपोर्ट। आज हम आए घोड़ा डोंगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत रामपुर के भतोड़ी गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ है। ये लोग चुनाव का बहिष्कार, इनका कहना है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो आइए जानते हैं, इनसे हम पूछते हैं कि क्या है कारण इसके। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुखमन नवड़े। आप कहाँ से हो? मैं ग्राम भतोड़ी से हूँ। तो आप लोग, ये बैनर दिख रहा है जिसमें लिखा है रोड नहीं, बिजली रोड नहीं तो वोट नहीं, और हाँ ये एक ही लिखा है चुनाव बहिष्कार। तो आपका पूरा मामला क्या है? हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि भाई ये आज़ाद होकर 70 से 72 वर्ष हो गया जी। यार, ये जो गांव हमारा बसी का 200 वर्षों से पुराना है। अच्छा। लेकिन आज तक कोई भी शासन प्रशासन से हम जो भी मतलब वो करते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं होता। इसीलिए हम जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो हम सब ग्रामीण वासी हम मिल के ये बहिष्कार कर रहे हैं हम। अच्छा, ये आपके बहिष्कार करने में कितने गाँव शामिल है इसमें 3 गाँव है, भतोड़ी है, तीताखेड़ा और घोघरा। तो आप लोग तीनों गांव के लोग जो है ग्रामीण है, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं इसमें? जी हाँ। तो आप लोगों का जो मुख्य मांग क्या है इसमें? मुख्य मांग है हमारे यहाँ सड़क जी, और एक बिजली, और सड़क और बिजली के चलते। और यहाँ ढेर सारे सुविधाएं, मतलब वंचित हैं इस गांव, क्योंकि नल जल से भी परेशान है। अच्छा। तो गवर्नमेंट की जो योजना है, क्या क्या योजना है, आपको योजनाएं मिलती है, आप तक पहुँचती है? बिल पहुँचती है, लेकिन आधे अधूरे। हाँ। अच्छा, यहीं पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे तो सामने आ जाइए। तो आप लोगों को जो अभी गवर्नमेंट का योजना है, लाडली बहना योजना, उसमें कुछ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास वगैरह कुछ मिला है आप लोगों को? हाँ, मिला। तो आप लोगों को जो ज्वलंत समस्या है बिजली और सड़क को लेके, तो इसमें आपने संबंधित जो ग्राम पंचायत है उनसे जानकारी मांग की? बिल्कुल मांग की। अपन ग्राम पंचायत रामपुर में ग्राम सभा द्वारा भी किया गया, और अपने ये कलेक्टर साहब को भी दिए, वहाँ तक विज्ञापन पहुँचाए। अपने ये विधायक जी है, सांसद जी है, अपने मुख्यमंत्री महोदय जी, उसके पास भी अपन ज्ञापन लेकर, लेकिन आज तक किसी चीज़ का सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, ये जो बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार, आपने कल भी इसका विरोध किया है चुनाव का, तो अब तक प्रशासन में से कोई नुमाइंदे आपसे मिलने आए? नहीं आए, अभी तक कोई सुनवाई ना आए। अच्छा, तो आप लोगों को जो क्या क्या समस्या होती है गाँव में? समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, एक तो रोड नहीं है, और इसमें समस्या बहुत सारे होते हैं। हमारे जो युवा पीढ़ी, बच्चे, छोटे बालक ये स्कूल पढ़ नहीं पाते हैं, अंधेला में रहते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या? हमारे नाम श्री बरन सिंह नवड़े। और कहाँ से आप? ग्राम भतोड़ी से हूँ। तीताखेड़ा का कोई है? तीताखेड़ा का बाजार बोले बाजार आ जाओ ना, चल जाओ। अच्छा भैया, तीताखेड़ा से हो? जी हाँ सर। क्या नाम लिखते हो? दिलीप नवड़े। अच्छा, जो यहीं पे अभी अपन गए थे, जो नाला है, तो आप लोग गांव पहुंचते कैसे बारिश के टाइम? तो आ गए? बारिश में तो सर बहुत ही दिक्कत होता है आने जाने में। 4 महीना तो बंद रहता है सर। और जैसे कि आपके गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो क्या करते हैं हम? सर तबीयत खराब होता तो जैसे लकड़ी, बड़ी लकड़ी रहती है जंगल का, उनको 3-4 लकड़ी बांध के फिर जैसे तैसे मरीज को पार करना पड़ता है सर, यहाँ तक ही लेके आना पड़ता है। एम्बुलेंस तो आती नहीं है? जी, एम्बुलेंस तो नहीं आती है सर बरसात में। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यहीं पे जो जंगल के बीच में जो आदिवासी गांव है, इन लोगों की समस्या आप लोग देख सकते हैं कि कैसे दयनीय हाल है इनकी।
तो भैया आपका क्या नाम है? दिनेश हुई के ग्राम गोगरा से। घोगरा से हो आप? हाँ। तो आप ये भतोरी, उसके बाद तीताखेरा और घोगरा, ये 3 गांव मिलकर चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो आप लोगों से अब तक कोई अच्छा, आपके गांव की जो ज्वलंत समस्या क्या है? हमारे यहाँ समस्या ये है कि रोड की आवन जावन में समस्या है, बारिश में बच्चों को चोपना स्कूल जाने के लिए, रामपुर स्कूल जाने के लिए, और बिजली का समस्या ये है कि बारिश में कई प्रकार के कीड़े है, जंतु है, बच्चे को पढ़ने में अगर काट भी दिए जाए तो उसमें उनका जान चले जाते हैं। इस प्रकार की नुकसान होते रहते हैं हमारे गांव में। कोई स्वास्थ्य विभाग, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसे स्वास्थ्य विभाग में भी जैसे गोराडोंगरी जाना पड़ता है, उसमें भी आने जाने में दिक्कत होती है। जैसे डिलीवरी पीरियड वाले उनको ले जाने में, जाते जाते रोड में भी निधन हो जाते कई। इस प्रकार की समस्या है हमारे गांव में। और जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल यहाँ से हमको पड़ जाता है 30 से 40 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से चोपना। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस अभी के ज़माने में भी ऐसे भी कोई गांव हो सकता है जो 30-40 किलोमीटर दूर जाके स्कूल में पढ़ाई करते हो। तो यहीं पे कोई बच्चे पढ़ने वाले बच्चा है क्या कोई? तो यही के जो स्कूल जाते बच्चे कैसे जाते हैं? यहाँ से कौन अपने पालक पहुँचा देते, कोई साइकिल से, कोई अपने मोटर वाहन से पहुँचा देते। बारिश के समय तो में तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। जा भी नहीं पाते। और गांव में बिजली ना होने के कारण पढ़ाई पढ़ाई में भी बिल्कुल अब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो मिलता था ये अपना केरोसिन मट्टी तेल, लेकिन वो भी अब वो भी बंद है। अच्छा, राशन पानी मिल जाता है? हाँ, राशन पानी तो मिल जाता है। अच्छा, बस आप लोगों का जो स्कूल है जो 30-40 किलोमीटर दूर है, स्कूल जाना पड़ता है। और बच्चों को जैसे लाइट की व्यवस्था ना होने के पढ़ाई में भी काफ़ी मतलब दिक्कत होता है। क्या अब तक कोई नेता जो पार्टी प्रतिनिधि यहीं पे आए? कई नेता आए, जैसे चुनाव के चक्कर में आ जाते हैं। अरे ढेर सारे आश्वासन देते हैं कि बोले तुमको ये सुविधा कर देंगे, वो सुविधा कर देंगे, लेकिन अपना काम से मतलब रखते हैं। काम निकल गया तो कोई यहाँ गांव खेड़े में कोई देखने के लिए नहीं आता। तो इसीलिए हम ग्रामवासी सब मिलकर यही अब वो मुद्दा बनाए हम कि जो लाइट रोड सुविधा करेगा उसी का वोट है। बिजली रोड है तो वोट है, अन्यथा बहिष्कार। तो अब आप लोगों ने ये ठान लिया कि इस बार चुनाव का मतदान नहीं करेंगे जब तक आपकी मांग नहीं होगी? बिल्कुल, हमारा जब तक मांग नहीं होता, मांग पूरी नहीं होगा तो मतलब मान के चलो कि बहिष्कार होना ही है। तो धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं कि मैं रामपुर, ग्राम पंचायत रामपुर के भतोरी गांव में आया हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये आदिवासी गांव है और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आइए जानते हैं यही के एक ग्रामीण से जिसके क्या क्या समस्या है। अभी आप मैंने भतोरी के इसी गांव के हैं? इसी गाँव है। तो इस गांव में क्या लाइट वाइट कुछ नहीं है क्या? लाइट नहीं है, कुछ नहीं है पे। तो आपका नाम क्या है? मालती। तो आपको इस गांव में क्या क्या समस्या होती है? बिजली चाहिए हमको, और उस पर वो नदी में पुलिया। हाँ। और जो सड़क वगैरह, रास्ता भी? रास्ता में। और जैसे कि ये जो आगे तीताखेरा है, एक आप लोग खेत वेत जाने में भी तकलीफ होता है? तकलीफ होता है ना बहुत उस पर। और आपके गांव के लोगों का कहना है कि इस बार आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो आप लोग, तो क्या सच है कि आप लोग चुनाव वोट डालने नहीं जाएंगे? हाँ। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हाँ, लट रहा सरकार से चाहते हैं कि नहीं, सड़क बिजली वगैरह कुछ? ठीक है। अच्छा, वो भी आप कहाँ से? हम तीताखेड़ा से। ये तीताखेड़ा रोड कौन सा? ये एक रोड ये 2 किलोमीटर कच्चा चलना पड़ता है। अच्छा, तो ये बारिश के टाइम पे आप लोग क्या करते हैं यहीं पे? बारिश का टाइम में आना जाना नहीं होता है। हमारे यहाँ जो कोई किसी को परेशानी रहता है, डिलीवरी पेशेंट है, जैसा बच्चे यहाँ पे स्कूल आती है भतोड़ी पे, आ नहीं पाता है, स्कूल भी पढ़ नहीं पाते बच्चे, और जो पेशेंट रहता है कोई परेशानी बीमारी वाली, वो भी पार नहीं हो पाते नदी। अच्छा, अभी तो मैं जो सड़क का हाल देख रहा हूँ, नदी है, वो मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि वो आ रहा है सामने से मोटर वाहन, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये रोड की कंडीशन क्या है। तो अभी यही के जो तीताखेरा और भतोरी के जो पब्लिक है, इनसे हम डायरेक्ट आपसे बात करवाते हैं। तो ये आपका नाम क्या? भरण सिंह नौड़े भैया। तो आप कहाँ रहते हैं? ग्राम भतोड़ी में रहते। भतोड़ी में रहते। और ये रोड कहाँ तक जाती है? ये तीताखेरा तक। और कितना गाँव जुड़ा है इससे? इस रोड से गांव जुड़ा है। पहले गांव था, लेकिन अभी तो स्थापन हो गया। ढाई बोड़ी था इधर जामबारपुर, वो तो स्थापन हो चुका है।
तो अभी कितना गांव है यहीं पे? एक ही गांव है तीता यहाँ गाँव। पे एक ही गांव तीता गांव। तो आप लोग बारिश के टाइम तो दिख रहा है कि ये सड़क बंद रहता होगा। बंद तो आप लोग रहता। क्या क्या समस्या आती है इसमें? समस्या तो इसमें बीमार अगर पड़ते तो वैसे भी लूज पड़ जाते, इलाज पानी नहीं होता ढंग से, तो कोई ऊपर चले जाते भाई, इलाज नहीं होता टाइम से तो क्या करेंगे, है कि नहीं? घर पे रहते मजबूरी में, अगर साधन रहता तो तुरंत उठा के और अस्पताल ले जा लेते। अभी ये भाई साहब आए हैं अपने मोटरसाइकिल चला के। चलो हम बात करते हैं इस भाई साहब से कि इनको कैसा लगा बाइक। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? भाई खेत से आ रहा हूँ। खेत मतलब तीता खेरा? नहीं ये गांव तीता केड़ा। अच्छा। तो बारिश अभी तो ये पानी कम दिख रहा है, तो बारिश के टाइम पे आपको क्या क्या समस्या आती है इसमें? बारिश में तो सर बहुत ही समस्या आती है, क्योंकि 4 महीने बंद रहता है, आना जाना बहुत ही परेशान रहता है, तीर के जाना पड़ता है। अच्छा, इस नदी को तैयार जाते हैं आप लोग? जी। तो अब तक की कोई घटना वगैरह कुछ हुआ होगा इस नदी तैरने में? अब घटना तो सर अचानक किसी का तबीयत खराब हो गया, जैसे गांव भी उस पार है तीता गांव, तो बहुत ही मुश्किल होता है मतलब ये मरीज को पार करने के लिए। अच्छा। तो आपने प्रशासन से कभी इस रोड के बारे में कुछ मांग की अभी तक? कई बार मांग की है सर इसका। और अभी तो आपको मैंने देखा कि आप लोग जैसे पानी के ऊपर से मोटरसाइकिल तैरा के ला रहे थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा लगा गाड़ी चलाने में, कैसा लगा? बड़ा मुश्किल से आती है सर गाड़ी, तो इधर मजबूरी है हमारा। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस प्रशासन से ये चाह रहे हैं सर कुछ बन जाए इसमें पुल वगैरह। तो अभी जैसे आप लोगों के और बिजली की समस्या, बिजली चाहिए, पुल चाहिए, रोड चाहिए। अच्छा। तो अभी जो एक बातें सामने आ रही है, जैसे कि आपके जो भतोरी है, उसके बाद घोगरा, इसमें तीता खेरा, इससे चुनाव का विरोध कर रहे हैं। तो आपकी सहमत हो विरोध से? जी हाँ सर। तो आप लोग क्या चाहते हो कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए? जी। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। आखिर आज के युग में भी किसी गांव की ऐसी हालत देखना वाकई चिंताजनक है, जहां लोग इंटरनेट तो दूर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।